हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 का साइंस का जो चैप्टर नंबर 11 हमने पढ़ा था बल तथा ताप, उसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है जिसमें ये चैप्टर मैंने आपको समझाया था, तो यहाँ कॉर्नर में ये लिंक आ रहा है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो वीडियो चलेगी जिसमें मैंने ये चैप्टर समझाया था। आप वहां से इस चैप्टर को समझ लें और उसके बाद फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स करें। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपके पास जो क्वेश्चन 1 है उसमें कहा है धक्के या खिंचाव के द्वारा वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन के दो उदाहरण। तो धक्के से जो गति की अवस्था में बदलाव हो उसके उदाहरण देने और खिंचाव के भी दो उदाहरण। तो सबसे पहले धक्के के द्वारा गति की अवस्था में परिवर्तन। तो जिन जिन चीजों पर आप धक्का लगाते हो और उससे गति हो जाती है, उसमें उसकी जगह बदल जाती है, वो आप लिख सकते हैं यहाँ पर। तो एक मैंने यहाँ पर ये दे दिया आपके सामने कि बैट के प्रहार से बॉल की दिशा बदल जाती है, ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा, झूले को धक्का देते हैं तो उसकी चाल बढ़ाना। झूले को धक्का देते हैं तो उससे उसकी चाल स्पीड बढ़ जाती है। तो ये इसके उदाहरण हो गए धक्के के। अब खिंचाव के देने, तो खिंचाव में ये आ गया पहला, रस्सी को खींचकर कुएं से पानी निकालना। रस्सी से खींचते हैं हम बाल्टी को और कुएं से पानी निकालते हैं, ये खिंचाव का उदाहरण हो गया। दूसरा, दरवाजे को खींचकर खोलना। तो दरवाजे को खींचकर खोलते हैं हम, उससे उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन होता है। तो इस तरह से हम धक्के और खिंचाव के कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऐसे दो उदाहरण दीजिए जिनमें लगाए गए बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन। अब वस्तु की शेप बदल जाए वैसे कुछ उदाहरण देने बल से। तो उसमें फर्स्ट आ गया, प्लास्टिक की बोतल को पिचकाने पर उसकी आकृति बदल जाती है। तो हमने बल लगाया प्लास्टिक की बोतल पर, पिचकाया उसको और उसकी शेप बदल गई। सेकंड, स्प्रिंग को खींचने पर उसकी आकृति बदल जाती है। हिंदी में स्प्रिंग को कमानी कहते हैं, तो कमानी भी लिख सकते हैं आप, क्वेश्चन भी आएगा आगे उसमें कमानी लिखा हुआ। तो स्प्रिंग को जब हम खींचते हैं तो उसकी आकृति बदल जाती है, वो फैल जाता है, बड़ा हो जाता है, लंबा हो जाता है। तो ये आकृति में बदलाव। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ क्वेश्चन जो है उसमें खाली स्थान दिए हुए हैं, आपको वो पूरे करने। फर्स्ट है इसमें, कुएं से पानी निकालते समय हमें रस्सी को डैश पड़ता है। क्या करना पड़ता है रस्सी को? कुएं से जब पानी निकालते हैं उसमें वक्त हमें रस्सी को खींचना पड़ता है। यहाँ आ गया खींचना। ख है, एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को डैश करती है। एक वस्तु है उसमें आवेश है, चार्ज किया वस्तु, दूसरी अनावेशित है, तो क्या करेंगे एक दूसरे को? तो आकर्षित करेंगे, खींचेंगे एक दूसरे के तरफ, तो आकर्षित करते। ग, सामान से लदी ट्रॉली को चलाने के लिए हमें उसको डैश पड़ता है। सामान से लदी हुई कोई ट्रॉली है, उसको चलाना है हमें, तो या तो खींचना पड़ेगा या धकेलना पड़ेगा। तो वही लिखेंगे हम, खींचना या धकेलना। नेक्स्ट है, किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को डैश करता है। दो चुंबक हैं, दोनों का उत्तरी ध्रुव एक दूसरे के सामने कर दिया, तो हम जानते हैं कि एक जैसे ध्रुव जो है एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। यहाँ उत्तरी उत्तरी है तो इसलिए प्रतिकर्षित करेगा। अगर ऐसे दक्षिणी दक्षिणी बोला था तो भी प्रतिकर्षित करेंगे। उत्तरी और दक्षिणी होगा तब वो आकर्षित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, एक धनुर्धर लक्ष्य पर निशाना साधते हुए अपने धनुष को खींचती है। तो धनुर्धर धनुष से निशाना लगाने, तो वो निशाना साधती है, निशाना लगाती है और धनुष को खींचती है, तब वह तीर को छोड़ती है। फिर उसके बाद उसको तीर को छोड़ती है जो लक्ष्य की ओर बढ़ने लगता है, और वो लक्ष्य की तरफ जहां उसने निशान लगाया था उस तरफ वो तीर जाने लगता है। इस सूचना के आधार पर निम्नलिखित प्रकथनों में दिए गए शब्दों का उपयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ भी खाली स्थान है, लेकिन यहाँ जो ये बात दी है, दो लाइनें दी है, इसके हिसाब से आपने पढ़ी। तो यहाँ शब्द दिए हुए हैं कुछ, पेशीय, संपर्क, असंपर्क, गुरुत्व, घर्षण, आकृति, आकर्षण। तो इन शब्दों का इस्तेमाल करके आपने खाली स्थान। तो ये शब्द है आपके पास। अब खाली स्थान में पहला जो है ये है, धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर एक बल लगाती है जिसके कारण इसकी डैश में परिवर्तन होता है। तो धनुष को खींचा, उसके खींचने के लिए धनुर्धर जो थी उसने बल लगाया, तो उससे उसमें किस में परिवर्तन हुआ? धनुष का जब धागा खींचा जाता है तो किस चीज में बदलाव होता है? तो वो आकृति में होता है, तो यहाँ आ जाएगा आकृति। नेक्स्ट है, धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाया गया बल डैश बल का उदाहरण। धनुष को खींचने के लिए जो बल लगाती है वो अपनी बाजू से लगाती है, बाजू में मांसपेशियां होती है, तो उस बल को हम कहते हैं पेशीय बल। हम अपने शरीर से जो भी बल लगाते हैं उसे हम पेशीय बल कहते हैं। तो यहाँ पर ये आ गया। नेक्स्ट है, तीर की गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी बल का प्रकार डैश बल का उदाहरण है। तो तीर की गति की अवस्था में बदलाव के लिए जो बल आए वो कौन सा बल है? तो तीर को किसने छोड़ा? उसने पकड़ा हुआ था धनुर्धर ने और उसी ने छोड़ा,
तो किस प्रकार का बल है? संपर्क बल। अपनी बल को उसने तीर में ट्रांसफर किया, पेशीय बल लगाया था, वो उसके बल से जो है वो तीर चला, तो तीर को उसने टच किया हुआ था। जब भी कांटेक्ट में होंगे, एक दूसरे के संपर्क में होंगे, तो संपर्क बल होगा। तो ये संपर्क बल का उदाहरण। नेक्स्ट है इसमें, जब तीर लक्ष्य की ओर गति करता है, तीर जा रहा है रास्ते में, तो इस पर लगने वाले बल बताने कौन कौन से। तो पहला बल हो गया गुरुत्व बल, जमीन का जो उसे नीचे खींच रहा है, उसकी वजह से वो धीरे धीरे उसकी ऊंचाई जो है वो कम होती जाएगी, वो धीरे धीरे नीचे की तरफ जाता जाएगा। दूसरा वायु का, हवा का भी होता है। जब हम गाड़ी में बैठे होते हैं तो हमें हवा का दबाव महसूस होता है, वो हवा का घर्षण है। तो वायु के घर्षण के कारण भी बल लगता है उस पर। तो ये दो बल यहाँ पर हो गए। ऊपर असंपर्क और आकर्षण बच गए, ये यहाँ पर नहीं है। तो इस तरह से ये खाली स्थान आपने पढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न स्थितियों में बल लगाने वाले कारक तथा जिस वस्तु पर बल लग रहा है उसको पहचानिए। प्रत्येक स्थिति में जिस रूप में बल का प्रभाव दिखाई दे रहा है उसे भी बताइए। तो स्थितियां दी हुई हैं कुछ, उनमें किस चीज पर बल लगा रहा है वो भी पहचानना है, कौन बल लगा रहा है वो भी बताना है, और उस बल से क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या असर हो रहा है वो भी बताना है। तो इसके लिए हम टेबल बनाकर करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले हम स्थिति लिखेंगे यहाँ पर जो क्वेश्चन में दी हुई है। उसके बाद सेकेंड कॉलम जो है इसमें बल लगाने वाला कारक, थर्ड वस्तु जिस पर बल लग रहा है, और फोर्थ वाले में लिखेंगे बल का प्रभाव, उससे क्या असर हो रहा है। तो फर्स्ट जो यहाँ पर पार्ट दिया है क्वेश्चन में वो है रस निकालने के लिए नींबू के टुकड़ों को उंगलियों से दबाना। तो हम अपनी उंगलियों से नींबू को दबाते हैं और उससे फिर रस निकलता है। तो इसमें बल लगाने वाला कारक कौन है, कौन बल लगा रहा है? तो उंगलियों से लग रहा है। कौन सा बल लग रहा है? पेशीय बल। तो यहाँ पर बल लगाने वाला कारक जो आप लिखेंगे वो लिखेंगे अंगुलियों द्वारा लगा पेशीय बल। वस्तु जिस पर बल लग रहा है, किस चीज पर लग रहा है? नींबू पर। तो वो नींबू के टुकड़े या खाली नींबू आप। और बल का प्रभाव क्या है कि जो नींबू के टुकड़े हैं उसका आकार भी बदल जाता है और रस भी निकलता है। तो ये लिखेंगे रस निकलना तथा नींबू की आकृति में परिवर्तन। ख है दंत मंजन की ट्यूब से पेस्ट बाहर निकालना। जो पेस्ट होता है उसकी ट्यूब जो होती है उससे आप पेस्ट बाहर निकालते हैं, तो उसके लिए भी उंगलियों से ही लगता है बल। तो सेम वही लिखेंगे, उंगलियों द्वारा लगा पेशीय बल। किस चीज पर लग रहा है? ट्यूब पर। तो दंत मंजन की ट्यूब। और असर क्या है, प्रभाव क्या हो रहा है उस बल लगाने से? एक तो दंत मंजन बाहर निकल रहा है और दूसरा उसकी आकृति में परिवर्तन हो रहा है, ट्यूब। तो वही दोनों आ गए, पेस्ट बाहर निकलना और ट्यूब की आकृति में परिवर्तन। थर्ड है इसमें ग पार्ट, दीवार में लगे हुए हुक से लटकी कमानी के दूसरे सिरे पर लटका एक बार। तो यहाँ आ गया ये कमानी। कमानी यानी कि स्प्रिंग। दीवार में एक हुक है, कील लगी हुई है और उसमें स्प्रिंग लटकाई हुई है, और स्प्रिंग के नीचे दूसरे सिरे पर एक भार लटकाया हुआ है। तो बल लगाने वाला कारक कौन हुआ? वही लटका हुआ भार। किस पर बल लगा रहा है? स्प्रिंग पर, कमानी पर। तो वो कमानी आ गया। और असर क्या हो रहा है कि कमानी की आकृति में परिवर्तन। कमानी खींच रही है, वो लंबी हो जाएगी, फैल जाएगी। घ है ऊंची कूद करते समय खिलाड़ी द्वारा एक निश्चित ऊंचाई की छड़ या बाधा पार करनी। तो ऊंची कूद करते हैं उसके लिए एक स्टिक लगाई होती है हाइट पर, और खिलाड़ी जो है उसके ऊपर से कूद कर पार करता है उसको। तो इसमें बल किस पर लगा और किसने लगाया, यही चीज बतानी है यहाँ पर। तो बल तो उसने ही लगाया, खिलाड़ी ने, अपनी टांगों द्वारा। उसे हम पेशीय बल कहते हैं। लेकिन कहाँ किस पर लगाया उस पर आपने ध्यान देना है कि ये जब भी आप कूदते हैं, जंप लगाते हैं, तो उस वक्त आप ऊपर की तरफ जंप नहीं लगाते। आप जंप लगाकर देखें, अभी खड़े होकर अगर आप देखें, जंप करने के लिए जैसे ही आप अपनी टांगों को मोड़ेंगे आप महसूस करेंगे कि आपने पैरों से जमीन को धक्का दिया और जमीन ने उसके बदले आपको ऊपर उछाला। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है कि टांगों द्वारा पेशीय बल तो लगा, लेकिन किस चीज पर लगा? पृथ्वी पर। तो यहाँ पर वस्तु जिस पर बल लग रहा है पृथ्वी पर बल लग रहा है। तो जब भी ऊंची कूद करते हैं या कोई भी जंप लगाते हैं, चलते ही हैं, तब भी हम जमीन पर बल लगाते हैं। तो पृथ्वी आए। नेक्स्ट बल का प्रभाव। प्रभाव क्या हुआ? खिलाड़ी की गति की अवस्था में परिवर्तन हुआ। इस तरह से लिख सकते हैं, या खिलाड़ी ने जो है वो जंप लगाया, ऐसे लिख सकते हैं, खिलाड़ी कूदा और उसने उस ऊंचाई को पार किया। तो ये इसका आंसर इस तरह से बने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, एक औजार बनाते समय कोई लोहार गर्म लोहे के टुकड़ा जो होता है उसको पीटता है। पीटने के कारण लगने वाला बल लोहे के टुकड़े को किस प्रकार प्रभावित करता है? तो औजार बनाते समय लोहार ने जो है लोहे का जो गर्म टुकड़ा था उसको पीटा हथौड़े से। उससे क्या बदलाव होता है उसमें?
तो हथौड़े को जब पीटते हैं उसकी आकृति बदलती है ताकि उसे औजार के रूप में ढाला जा सके। तो उससे शेप उसकी औजार के रूप में बनाई जा सके, इसलिए उसको पीटते हैं, उसकी आकृति बदलती है। यही आपने लिखना है इसका आंसर। नेक्स्ट है फुलाया हुआ गुब्बारा है, उसको संश्लिष्ट कपड़े से, सिंथेटिक कपड़ा, रेशम वगैरह, उससे जब रगड़ा, अपने बालों से भी रगड़ कर देखा, फिर उसके बाद उसको दीवार पर दबाया तो ये देखा कि गुब्बारा जो है वो दीवार पर चिपक गया। तो ये आकर्षण क्यों हुआ, ये कौन सा बल है, ये पूछा। तो उस बल का नाम। तो रगड़ने से उस पर आवेश आता है, और आवेश से जो भी बल लगते हैं उन बलों को हम कहते हैं स्थिर वैद्युत बल। तो आपने इसका आंसर ये लिखना है, स्थिर वैद्युत बल। क्वेश्चन नंबर 8 है, आप अपने हाथ में पानी से भरी एक प्लास्टिक की बाल्टी को लटकाए हुए। पानी से भरी एक प्लास्टिक की बाल्टी है, उसको आपने पकड़ा हुआ है, एक जगह रखा हुआ है बस पकड़ के साइड पे, ना उसको ऊपर कर रहे हैं ना नीचे कर रहे हैं। बाल्टी पर लगने वाले बलों के नाम बताइए। तो बाल्टी पर कौन कौन से बल लग रहे हैं वो बताइए। तो पहला बल पेशीय बल लग रहा है, जिससे आप उसको ऊपर की तरफ खींच रहे हैं। तो आपने बाल्टी को उठाया हुआ है तो बाल्टी पर ऊपर की ओर बल लग रहा है, पेशीय बल, आपकी मांसपेशियों से, बाल्टी से। दूसरा, नीचे की ओर भी कोई खींच रहा है उसको, पृथ्वी, तो उस बल को हम गुरुत्व बल कहते हैं, तो वो नीचे की तरफ खींच रही है। तो ये 2 बल लग रहे हैं। अब यहाँ पर आगे ये भी पूछा है, बाल्टी पर लगने वाले बलों के नाम बताइए, और उसके बाद विचार विमर्श कीजिए कि बाल्टी पर लगने वाले बलों द्वारा इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन क्यों नहीं होता। तो आपने बाल्टी लटकाई हुई है, उसकी अवस्था में परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है, वो इधर उधर क्यों नहीं हिल रही है। तो ये सेम वैसे ही हो गया जैसे रशाकशी का खेल होता है, रस्से को खींचते हैं तो एक तरफ से एक टीम खींच रही है, दूसरी तरफ से दूसरी टीम खींच रही है, लेकिन वो रस्सी कहीं भी नहीं हिल रही। तो इसका मतलब है दोनों तरफ से बराबर बल लग रहा है, एक दूसरे के विपरीत, अपोजिट दिशा में लग रहा है। तो वैसे ही यहाँ पर है, तो ये दोनों बल समान है और विपरीत दिशा में है, एक ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ है। तो दोनों बल जो लग रहे हैं वो समान है, बराबर मात्रा में लग रहे हैं और विपरीत दिशा में लग रहे हैं, जिससे बाल्टी पर लगने वाला कुल बल टोटल जो है वो 0 हो जाता है, 0 हो गया। इसलिए इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा। तो ये आपने इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी उपग्रह को इसकी कक्षा में प्रमोचित करने के लिए किसी रॉकेट को ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया गया। प्रमोचन मंच को छोड़ने के तुरंत बाद रॉकेट पर लगने वाले 2 बलों के नाम। अब रॉकेट ऊपर जा रहा है, सैटेलाइट छोड़ने, उपग्रह, उसमें जो है छोड़ने के तुरंत बाद रॉकेट पर जो बल लग रहे हैं उनमें से 2 बलों के नाम बताएं। तो कौन कौन से बल लग रहे हैं। पहला वही है प्रक्षेपण या प्रमोचन बल, ऊपर की तरफ, जिस वजह से वो ऊपर जा रहा है। वैसे इसको थ्रस्ट बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में इसका कोई नाम नहीं है, तो प्रक्षेपण या प्रमोचन ही लिख सकते हैं, जिस वजह से ऊपर जा रहा है। तो ऊपर की तरफ जो इसको धक्का लग रहा है वो। दूसरा, नीचे की तरफ पृथ्वी खींच रही है, तो वो गुरुत्व बल। या हमने जैसे तीर वाला जो क्वेश्चन था उसमें बात की कि वायु का घर्षण भी लगता है, तो वो भी आप लिख सकते हैं, वायु का घर्षण भी लिख सकते हैं, अगर ये आपने प्रक्षेपण या प्रमोचन बल वाला नहीं लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 10, जब किसी ड्रॉपर के चंचू यानी कि नोजल को पानी में रखकर इसके बल्ब को दबाते हैं तो ड्रॉपर की वायु बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती हुई दिखलाई देती है। बल्ब पर से दाब हटा लेने पर ड्रॉपर में पानी भर जाता है। ड्रॉपर में पानी चढ़ने का कारण क्या है वो बताओ। तो ड्रॉपर होता है, दवाई का ड्रॉपर वगैरह होता है, तो उसमें जब आप उसको पीछे से दबाते हैं, उसका रबड़ जो होता है उसको दबाते हैं पानी में डालकर, तो उस नोजल से, उसके आगे जो सिरा होता है वहां से हवा निकलती है, बुलबुले दिखते हैं। और जब पीछे से आप प्रेशर हटा लेते हैं तो उसमें पानी भर जाता है। तो वो पानी क्यों भरा, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पानी का दाब, पृथ्वी का गुरुत्व, रबड़ के बल्ब की आकृति, या वायुमंडलीय दाब। तो किस वजह से पानी ऊपर चढ़ा, तो जब आपने ड्रॉपर को दबाया बाहर से तो उसके अंदर जो हवा थी वो निकल गई, तो हवा का दबाव कम हो गया, और बाहर से हवा का दबाव ज्यादा है, तो इसलिए पानी के ऊपर वो दबाव पड़ रहा है और वो पानी उस ड्रॉपर के अंदर चढ़ रहा है। तो इसका आंसर हो गया वायुमंडलीय दबाव। तो इसको आपने टिक कर देना। तो इस तरह से हमारे ये सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। थैंक यू। अगर आपको ये समझ में आ गए तो इनको आप फेयर नोटबुक में जरूर नोट कर लें, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।